देवियों और देवताओं, आज से संकल्प ले लेना, पान सुपारी जर्दा तंबाकू बीड़ी सिगरेट गांजा चरस अफीम और शराब सभी नशा का त्याग करना, एक नशा अपने ऊपर चढ़ा लेना। जिंदगी भर जिसका नशा छाया रहे उसका नाम है सत्संग का नशा, भक्ति का नशा चढ़े। इसमें बहुत से लोगों पर सत्संग का नशा चढ़ा है। कल हमारे पास में एक विश्वजीत सिंह मिलने के लिए आए, उनकी धर्मपत्नी मुस्कान सिंह। तो कहने लगे, हम इतना आपके सत्संग के रसिक हैं कि आपका जब पोस्टर देखा बोरास का चिपका हुआ तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि देखो ये गुरुजी आ रहे हैं। तो उसने कहा कि तब मानूंगी जब पोस्टर का फोटो खींचकर मोबाइल में लाओ और दिखाओ तो विश्वास होगा, अन्यथा इनका दर्शन तो मुश्किल है। फिर वो पति गया, पति भी अच्छा था, गया फोटो खींच के पोस्टर का मोबाइल में ले जाकर वाइफ को दिखाया कि देखो वही है, आ रहे हैं। तो उसने कहा अब उनके पास ले चलो। कल यहाँ सत्संग सुना और वापस चले गए तो रास्ते से पति पत्नी ने सलाह किया कि सत्संग सुनकर जा रहे हैं, कम से कम निवास पर 5 मिनट मिल लेते, उनको गुरु भी बना लेते, क्योंकि मन में संकल्प था, टीवी में देखा था कि इन्हीं को गुरु बनाएंगे, तो मौका है, गुरु बनाना चाहिए। तो रास्ते से लौटकर फिर आए और गुरु बनाकर तब वापस गए। इसी में कहीं विश्वजीत सिंह बैठे होंगे। विश्वजीत खड़े हो जाओ, ये है उसकी धर्मपत्नी, तुम भी खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो बेटा, प्रणाम करो साहिब। और दोनों का संकल्प है कि गुरुदेव प्रोग्राम भी करूंगा आपका एक दिन में, ऐसा बुलाकर समागम करो, ताली बजा के इनका सम्मान करो। जय हो, बैठो, यहीं बैठ जाओ, कोई अर्ज नहीं, कोई बात नहीं। साहिब बंद की साहिब बंद। सत्संग समागम करने के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। आज अगर बोरास वासियों ने सत्संग न किया होता तो इतने प्रेमियों को दर्शन भी नहीं मिलता। कोई एक व्यक्ति पेड़ लगाता है, हजारों पंछियों को फल खाने को मिल जाते हैं, बसेरा करने को मिल जाता है, हजारों पथिक उसकी छाया का आनंद लेते हैं। और कहाँ सेव के बगीचे हिमाचल में लगे हैं और सेव के फल हम बोरास में बैठकर भी खाते हैं। धन्य है वह पेड़ लगाने वाले। सेव के बगीचे देखना हो तो हिमाचल जाना। मैं तो गया हूँ और बगीचों के अंदर भी गया हूँ। गाड़ी रोका, बगीचे के मालिक से पूछा क्या अंदर जा सकते हैं? बोले किस लिए? तो हमने कहा देखने के लिए। बोले दूर से देख लो। तो हमने कहा अंदर से छू कर देख ले। बोले जाओ। अंदर गए तो फिर पूछा मैंने कि ये फल तोड़कर खा सकते हैं? तो उसने कहा खा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाना। तो मैंने कहा हम 12 संत हैं, 2-2 खा लेंगे, 24 फल। बोले खा लो। तोड़ के खा लिया। फिर उसने कहा ले जा सकते हो, तोड़ लो, ले लो। फिर हमने उसको प्रवचन सुनाया तो बोला और ले लो, कोई बात नहीं। खुश हो गया। हिमाचल में सेव के बगीचे। सत्संग कराना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं पूछना चाहूँगा इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिनको जिंदगी में पहली बार रूबरू बोरास की ही धरा पर दर्शन हुआ है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वाह वाह।
लगभग 99% लोग हैं जिनको यही मिलन हुआ है। धन्य है तुम्हारा प्रेम, धन्य है आप, धन्य है बोरास की नर नारी जिनके मन में शुभेच्छा का जन्म हुआ कि गुरुदेव को बुलाऊं और सत्संग कराऊं। माँ नर्मदा सेवा समिति को धन्यवाद, मेरी व्यास गादी दे रही है। इस गांव की नवयुवक मंडल, बुजुर्ग, माता बहन और बच्चों को भी आशीर्वाद है जिन्होंने भाव के साथ बुलाने की हिम्मत जुटाई, अपनी कमाई का कुछ अंश सत्संग के लिए बचा कर रखा और मन में भाव था कि अधिक से अधिक श्रोता लाभ लें। श्रोताओं की संख्या देख करके बोरासवासियों का दिल भर आया है कि मेरा समागम सफल हो रहा है। बहुत खुश। बोरास वह धरा है जहां 16 वर्षों से रामायण पाठ और संकीर्तन चल रहा है। सत्संग से विवेक उदय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, ध्यान से समझना, इसका अर्थ बताने जा रहा हूं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि में युक्तता नहीं है, अर्थात विवेक नहीं है। बिना विवेक की बुद्धि है। जैसे ये फिल्म के एक्टर होते, हीरो हीरोइन, ये बुद्धिमान बहुत होते हैं। कैसे कैसे गीत बनाते हैं और कैसी कैसी एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल दुर्योधन बन जाते हैं, रावण बन जाते हैं, ऐसी आवाज़ बोलते हैं तो बुद्धिमान लोग। लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं है तो खाम खाम वाले काम करते रहते हैं। अगर बुद्धि में विवेक हो जाए, कोई हीरो अगर साधु बन जाए तो पूरे विश्व में धर्म का प्रचार कर सकता है। बहुत ताकत है उसमें। उसकी बुद्धि मोटिवेट हो जाए इस दिशा में, ठीक से संत भाव आ जाए उसके अंदर। जिसकी बुद्धि में विवेक हो और कृष्ण कहते हैं न चायुक्तस्य भावना, जिसकी भावना में विवेक नहीं है। भावना तो है लेकिन बिना विवेक की भावना है। जैसे कोई स्त्री भोजन तैयार करती है और अपने पति से कहती है, उसकी भावना अच्छी है कि पति के लिए भोजन बनाया हूँ, पति खाएगा, उसको खिलाना है, लेकिन भावना में विवेक नहीं है। भोजन तो तैयार किया है, भोजन को खुला छोड़ दिया है, उसमें मक्खी गिर गई, कीड़े रेंग गए, भोजन खराब हो गया। यदि उसके पास विवेक है तो भोजन को ठीक से ढांक कर रखेगी और फिर अपने पति से कहेगी, आइए श्रीमान भोजन कीजिए। भोजन करने के लिए भी कहने का तरीका बिलग बिलग होता है। एक स्त्री अपने पति से कहती है, खाना है तो खा लो, नहीं तो भूखों मर जाओगे। एक तरीका ये भी है कहने का, लेकिन ये तरीका प्रभावशाली नहीं है। इस भाषा को सुन करके खाने की इच्छा भी होगी तो भी उसका मन होगा खाऊं कि न खाऊं। क्या बोल रही है कि खाना है खा लो, नहीं तो भूखे मर जाओ। दूसरी स्त्री अपने पति से कहती है, भोजन रेडी है, तुम खा लो, उसके बाद हमको भी खाना है। ये भी तरीका। इसमें थोड़ा दर्द पैदा हो गई,
ममता पैदा हो गई कि तुम खा लो, उसके बाद हमें भी खाना है। तो पति के अंदर थोड़ा जल्दी आ गई कि मैं खाऊंगा, उसके बाद इसको खाना है, मेरे लिए ये भी भूखी बैठी है, चलो मैं जल्दी खा लेता हूँ। ये दर्द भरी भाषा है। तीसरी भाषा, आप जब तक नहीं खाओगे कोई नहीं खाएगा, तुम्हारे लिए सब भूखे बैठे हुए हैं, तुम खा लो, उसके बाद सब खाएंगे, तुम्हारे बिना कोई नहीं खा सकता है। ये भाषा और ज़्यादा प्रभावशाली है। कहते हैं भावना अच्छी हो, लेकिन भावना में विवेक होना चाहिए। बिना विवेक की भावना कैसे होती है? मैंने सुना है, एक सेठ का नौकर था, वो सेठ के ऊपर पंखा चला रहा था, हाथ वाला पंखा। सेठ को नींद आ गई, सेठ सो गया, नौकर पंखा चलाता रहा। एक मक्खी बार बार आती थी, वो सेठ के नाक पर बैठती थी, सेठ की नींद को डिस्टर्ब कर देती थी। नौकर ने उसको 20 बार भगाया तो 21 बार आई। तो नौकर को गुस्सा आ गया कि तेरी क्या हिम्मत मक्खी की, मेरे मालिक की नाक पर बैठती, मैं तेरे को ही फाइनल कर दूंगा। तो पास में रखा हुआ गड़ा सा उठाकर मक्खी के मारा, तो मक्खी तो उड़कर भाग गई और मालिक का सिर कट के अलग हो गया। भावना तो अच्छी थी कि मालिक की नींद में डिस्टर्ब ना हो, लेकिन भावना में विवेक नहीं था, इसलिए गड़ासा चला दिया तो मालिक का ही काम फाइनल हो गया। भावना में विवेक होना चाहिए। न चा अभावयतः शांति। और जिसकी भावना ही ठीक नहीं है, कृष्ण कहते उसको शांति कहाँ मिल सकती है? जिसकी भावना ही बिगड़ गई। भावना किसे कहते? अंदर की सोच। जैसे यहाँ तुम बैठे हो, ये कितने श्रोता होंगे? 4-5 हजार तो होंगे ही। बोलो, पीछे मुड़ के देखो श्रोताओं की संख्या, फिर बोलो इनकी गैदरिंग। पीछे वाले मुड़ के मत देखना, फिर पीछे तो गाड़ियां खड़ी। चार 5 हजार लोग, सबकी भावना बिलक बिलक है, और भावना के अनुसार उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जिसकी श्रद्धा भावना है उसको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी प्रेम की भावना है उसको सुखद लग रहा है, जिसकी पवित्र भावना है उसको आनंद आ रहा है, और जिसकी भावना त्याग की है उसको परमानंद हो रहा है। गलत भावना होते ही अंदर घबराहट पैदा होती है, उलझन पैदा होती है, असमंजस पैदा होता है। और जिसकी भावना अच्छी होती है, काम तो बात को करता है, लेकिन उसके अंदर आनंद और प्रसन्नता पहले से होती है। इसलिए पहले भावना को अच्छा कीजिए। बहुत से लोगों के मन में भावना है, गुरु जी को अपने यहाँ बुलाऊंगा, पधरौनी ले चलूंगा चिरण पूजा में। भावना है। कितने लोग खुलरी में आए थे, वहाँ निमंत्रण देकर गए थे, अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। यहाँ आकर उन्होंने कहा खुलरी में बुलाया था, फिर भी तुम पहुँचे नहीं, अब क्या इरादा है? हमने कहा फिर से नोट करा दो। फिर से नोट कराया है। उनको भावना का सुख मिल रहा, भावना की प्रसन्नता मिल रही कि हमारे यहाँ साहिब एक दिन आएंगे। ना मैं गया हूँ ना मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं है, जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा ये बता नहीं पाऊंगा, कभी न कभी जाऊंगा, क्योंकि जाऊंगा नहीं तो करूंगा क्या मैं? मेरा तो वही धर्म ही है कि सबके यहाँ जाना और सत्संग सुनाना, सबके दुखों को दूर करना,
करोड़ों की जिंदगी के लिए मुझको जीना है, केवल अपने लिए नहीं जीना है। जो दूसरों के लिए जिंदगी जीता है उसी का नाम संत होता है, संत होता है। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए। गाओ माताओं, दोहराओ, तुम पढ़ी लिखी हो, शिक्षिका हो, सही बात। हाँ, आपके चेहरे से लगता है पढ़ी लिखी। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए। हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना, हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना। जय हो। संत को बहुत सावधान रहना चाहिए। संत का जीवन किसी एक के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। जैसे सूरज रोशनी देता है, ऐसे संत भी संसार को रोशनी देने के लिए होता है। सूरज एक जगह रुकता नहीं है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ऐसे संत को गांव-गांव में जाकर, घर घर में जाकर ज्ञान और आशीर्वाद की गंगा बहाना चाहिए। आराम करने के लिए संत नहीं है, पूरी दुनिया को विश्राम देने के लिए संत का जीवन होता है। दुखी संसार है गुरुवर, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में मेरा प्रणाम है गुरुवर, मेरा प्रणाम है गुरुवर। दुख दूर हो जाते हैं सत्संग के शब्दों से। संत का वैराग्य भी मजबूत हो, त्याग भी पक्का हो, ब्रह्मचर्य अखंड हो, संयम नियम दृढ़ हो, नशा व्यसन कोई न हो, पूर्ण ज्ञान हो, आत्म साक्षात्कार हो। वही संत आपके दुखों का अंत कर सकता है। आप सौभाग्यशाली हैं। अपने विवेक को जागृत करना। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसकी बुद्धि में विवेक होता है, जिसकी भावना अच्छी है और भावना में विवेक है, उस व्यक्ति को शांति मिलती है, और जिसको शांति मिलती है उसी को सुख मिलता है। शांति से गहरा सुख है।
आज लोगों को शांति नहीं है, और लोग भी बहुत विचित्र है, छोटी छोटी बात में लोग अशांत हो जाते हैं। ऐसा लगता है अशांत होने के लिए ही तैयार बैठे। चाय में शक्कर कम हो गई, अशांत हो गए। दाल में नमक कम हो गया, अशांत हो गए। चावल एक दिन नहीं बना, अशांत हो गए। रोटी थोड़ा जल गई, अशांत हो गए। रोटी तो जल ही गई, खुद भी जल भुन गए। संतोष नहीं है। गम खाओ। बनाने वाले भी तो वही खाएंगे, जब खाएंगे तो उनको भी पता चल जाएगा क्या बना है। रोज रोज भोजन में भी शिकायत मत करो, रोज रोज किसी के कार्यों में शिकायत मत करो। थोड़ा सहना भी सीखो और उसी में अपने को एडजस्ट करना सीखो। ज़्यादा शिकायत करने वाले लोग भी शांति नहीं पाया करते हैं, और जिनको शांति नहीं मिला करती है वह कभी सुखी नहीं हुआ करते। स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। तुम घर में सामान तो सेट करते हो, लेकिन अपने आप को भी सेट करना सीखो। बर्तन कहाँ सेट करना है जानते हो, और तुम्हारे घर में सभी सेट है। टाइम देखने के लिए घड़ी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, सोने के लिए डबल बेड सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, और चलने के लिए गाड़ियों का सेट है। स्त्रियों के पहनने के लिए साड़ियों का सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं। सभी सेट तो रायसेन की मार्केट में मिल जाएंगे, गाडरवाड़ा के दुकानों में मिल जाएंगे, लेकिन दिमाग को सेट करने वाली मशीन कहाँ मिलेगी? अगर दिमाग सेट करने वाली मशीन कहीं मिलती है तो केवल सत्संग में मिलती है। सत्संग आदमी के दिमाग को सेट कर दे, और जिसका दिमाग सेट हो जाए, उलझन खत्म, शांति आ गई। अभी हमारे आश्रम पर एक माता जी वकील आई और उनके पति आए, तो माता जी कह रही थी जरा इनको समझा दो। वकील मैं हूँ, ये तो खैर वकील नहीं है, लेकिन वकील के भी कान काट देते हैं। तो हमने कहा कैसे? अरे बोले जब भोजन खाने बैठते हैं तो इतना नाराज हो जाते हैं, कहते ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, कहीं कटोरी फेंक देंगे। उनके सामने ही कहा तो उनको थोड़ा शर्म भी लगी, थोड़ा नरम भी पड़े, थोड़ा मन में गरम भी हुआ कि गुरुजी से क्यों कहा। तो मैंने समझाया, तो उन्होंने कहा आज के बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगी, अब जो भी होगा हम संतोषपूर्वक खा लेंगे। जिसके पास संतोष नहीं है उसको दुनिया में कोई खुश नहीं कर सकता है, और जिसके पास संतोष है वो हर सिटिंग में अपने आप को खुश रख सकता है। दुनिया में आपके लिए कोई कितना ही अच्छा करे, लेकिन कुछ न कुछ प्रतिकूलता रह जाती है। उस प्रतिकूलता में संतोष की जरूरत होती है, अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत होती है। तब मन की नाराजी खिन्नता खत्म हो जाती है, और जिसके मन की खिन्नता जब खत्म हो जाती है तो प्रसन्नता का जन्म हो जाता है। प्रसन्नता का जन्म हो जाता है। प्रसन्न रहने का अभ्यास बनाओ। कभी कभी रूखा सूखा भी खा लिया करो, कभी साधारण कपड़े भी पहन लिया करो, और कभी कभी पैदल भी चल दिया करो। पैदल चलने वाले व्यक्ति को बुखार, शुगर, 2 बीमारियां आने की संभावना पूरी खत्म हो जाती है। और नंगे पांव चलो तो हार्ट अटैक की भी संभावना खत्म। लेकिन आज मत चलना, अचानक चलोगे तो बीमार भी हो जाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, पर नंगे पांव चलने वाले रास्ते नहीं है।
और पैदल चलो, नित्य 5 किलोमीटर पैदल। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण व्यायाम है। दूध संपूर्ण आहार है। हंसना स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण टॉनिक है। चिंतित रहना बीमारी की चाबी है। और गहरी नींद सोना स्वास्थ्य वर्धक फ्री का फार्मूला है। बहुत देर तक सोना बुद्धि कम करने का फार्मूला है। भूख से ज्यादा खाना स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन मत खाना, इससे बुद्धि घट जाती है। दुखी रहने वालों की भी बुद्धि घट जाती है। टेंशन में रहने वालों की बुद्धि कम हो जाती है। तनाव में रहने वालों का स्मरण कम हो जाता है। खुश रहने वाले, चिंता ना करने वाले लोगों की बुद्धि का खजाना खुल जाता है। जो पढ़ते हो फट से याद हो जाता है। विद्यार्थियों को 8 बातें ध्यान रखना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अतिनिद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जयेत। 8 चीजें विद्यार्थी के लिए वर्जित है, मना की गई। नंबर 1, कामम, विद्यार्थी जीवन में कामुक क्रीड़ा न करे, निष्काम हो जाए। नंबर 2, क्रोधम, विद्यार्थी को क्रोध को कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्सा ना आए। गुस्सा आने से, नाराज होने से बुद्धि की स्थिरता कम हो जाती है, मेमोरी कमजोर हो जाती है। विद्यार्थी को सहनशील होना चाहिए, गम खा लेना चाहिए। लोभम, और विद्यार्थी लोभी ना हो, लालची ना हो, चोरी ना करे, अन्यथा चोरी में पकड़ा जाएगा तो अपमान होगा, दुख होगा। और दुखी मन पढ़ाई नहीं कर सकता है, खुश मन ही पढ़ाई कर सकता है। मन का खुश रहना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग कभी कभी मनोरंजन करते मन को खुश करने के लिए, लेकिन मनोरंजन से खुशियां क्षणिक मिल सकती हैं। आपका मन यदि समझदार हो जाए तो हमेशा खुश रह सकता है। मन को समझाना भी सीखो। लोभम, स्वादम, और विद्यार्थी को स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। जो स्वाद के लिए विद्यार्थी खाता है वो भूख से ज्यादा खाएगा और खाने के बाद पछताएगा कि कल कम खाऊंगा, कल जब फिर खाएगा तो फिर डबल खा लेगा। स्वाद के लिए मत खाओ। ये चाट होती है, चाट से बुद्धि कमजोर होती है। चाट मत चाटना। थोड़ा दूध रोज पी लिया करो, आधा चम्मच घी खा लिया करो, और कभी कभी छिलके वाली मूंग की दाल खा लिया करो। छिलके वाली मूंग की दाल बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी अपनी छत के ऊपर बैठ कर के सूरज की किरणों से अपने बदन की सेकाई आधा घंटे कर लिया करो। सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, और विटामिन डी जिसकी खोपड़ी में पर्याप्त होता है, याद रखना उसका दिमाग इंटेलिजेंस हो जाता है, इंटेलिजेंस हो जाता है।